झुंझुना और 2 बिस्किट के पैकेट दे के गई। वो हर किसी के बर्थडे पे कुछ ना कुछ देकर जा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। केक जो हमने डिसाइड किया था करके आए थे। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू होता है किचन में। ये टाइम लमसम 2:30 अराउंड होगा। ये 2 PM से ज़्यादा ही था। मैं नहा कर आई थी और रुद्राक्षी को नहला धुला कर उसको कपड़े पहना कर और फिर मैं यहाँ किचन में लग गई थी। आज रुद्राक्षी का बर्थडे था, तो ये आज 15 अक्टूबर का ब्लॉग है ये। इससे पहले मैंने एक रूम की सफाई करी थी क्योंकि दीपावली आ रही है और ये वेडनेसडे था। वेडनेसडे को इनका ऑफ होता है। ऑफ इन अ सेंस थोड़ा लेट जाते हैं, वैसे जाते हैं। और तो इन्होंने ऊपर से झाड़ वाड़ दिया, तो मैंने वहाँ पर जितना भी वेस्टेज था कमरे में जो रखा हुआ था सब मैंने निकाला। और धनुष के भी बहुत सारे टॉयज़ वगैरह थे, तो सब को देखा, फिर उनको कलेक्ट करके वेस्टेज सब हटाई। उसमें से जो वर्किंग थे और रुद्राक्षी के पर्पज़ के थे वो सब रखे एक जगह, क्योंकि इनका तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा वाला कार्टून भर रहा था। इनको तो सब चीज़ रहती है, फिर मैं ही निकालती हूँ। कई दिन से मैं इससे कह रही थी कि निकाल दो, अपना निकाल दो, बट इतने सुनी नहीं। एंड में फिर मेरे को ही करना पड़ेगा क्योंकि मंडे का जो दीपावली आई थिंक, और कोई और वेडनेसडे है नहीं जिससे मैं कर देती काम। तो लास्ट वेडनेसडे यही था दीपावली से पहले, तो मेरे को आज ही करना था। क्योंकि इनका थोड़ा लेट का होता है तो ऐसा इशू नहीं रहता है, खाने पीने का भी नहीं रहता, ना नाश्ता वगैरह का रहता। क्योंकि अगर शॉप पर जाते हैं तो फिर टाइम टू टाइम इनका टिफ़िन जाता है। अगर वेडनेसडे होता है तो फिर ये घर पर ही लंच करते हैं, तो इतना वो नहीं रहता। बट रुद्राक्षी का बर्थडे था तो हमारा ऐसा कोई पर्पज़ था नहीं कि घर पर कुछ हमें बनाना है। रात को सब लोग जाएंगे ही होटल, तो घर का ऐसा कुछ था नहीं कुछ मैं बनाऊंगी, कोई भी माइंड में नहीं था कुछ। तो फिर इनकी एक अम्मा हैं जो हर किसी के बर्थडे पर आती हैं और उनको याद भी रहता है कि आज इसका बर्थडे है, इसका बर्थडे है। मैंने उनका वीडियो शूट नहीं करा, ध्यान नहीं रही, अदरवाइज़ मैं करती 100%। तो ये यहाँ पे किचन में लग रहा था तो फिर मैंने किया नहीं कैमरा। तो बस वो आई हुई थी और मेरे को बहुत लेट हो रहा था। जब उनकी आवाज़ सुनी तब मेरे को याद आया, अरे बर्थडे है तो ये आई हैं और वो हर किसी के लिए गिफ्ट भी लेकर आती हैं। गिफ्ट इन अ सेंस कोई टॉय छोटा मोटा, मतलब उनके अकॉर्डिंग अच्छा होता है वो। और इसको भी वो लाई थी एक झुंझुना और 2 बिस्किट के पैकेट दे के गई। वो हर किसी के बर्थडे पर कुछ ना कुछ देकर जाती हैं। तो ये उनका हमारे फैमिली के साथ में एक प्यार है जो शायद किसी को भी याद ना रहे, किसी भी रिश्तेदार को, घर वाले को, कोई किसी को याद ना रहे, बट उनको 100% याद रहता है और वो उस डेट को आ भी जाती हैं। तो उन काफ़ी ओल्ड हैं, ये नहीं है कि वो यंग हों, तो काफ़ी ओल्ड हैं। तो बस जब वो आई थी तो फिर मैंने खाना पीना बनाया क्योंकि वो आई थी बर्थडे के हिसाब से। तो कुछ मतलब पकवान वगैरह वैसे डिश तो मैंने कुछ बनाई नहीं थी क्योंकि जा रहे थे, तो फिर मैंने बनाई नहीं। फिर वो आ गई तो फिर मैंने फिर थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना लिया क्योंकि वो आई हैं इतनी दूर से। अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल कि कोई आए और कुछ दो भी ना। तो बस मैंने उनके लिए यहाँ पर, उनके लिए फिर क्या, हम सब ने ही खाया था वो। तो मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ बनाई थी 2-3 तरीके की जो मेरे पास था सामान एट मोमेंट, तो मैंने उसी के साथ थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह बना दी। और पूड़ी और कचौड़ी का आटा जल्दी, मतलब बहुत जल्दी खाना बनाया था मैंने ये। विद इन अ फ्यू मिनट्स मैंने अपना खाना रेडी कर दिया था क्योंकि वो बैठी हुई थी और मैं बिज़ी थी उनके सामने। तो फिर मैं नहाई थी और बच्चे के सामने फिर कोई भी काम करो तो बहुत देर हो ही जाती है। अगर बच्चा तुम्हारा सो रहा है तो तुम विद इन अ फ्यू मिनट्स अपना सब काम कर सकते हो। अगर वो नहीं सो रहा और तुम्हारे साथ लगा हुआ है
तो फिर आपको 100% जो काम फ्यू मिनट्स का होगा उसमें घंटों लग जाएंगे, क्योंकि बार बार उसको देखो, उसको पकड़ के रखो, फिर उसको हटाओ, फिर उसको ये करो वो करो, उसमें सारा टाइम निकल जाता है। काम का कुछ काम नहीं होता है, बट उसी को टैकल करने में ही सारा काम निकल जाता है। तो बस यहाँ पर मैं पूड़ियाँ निकाल रही थी और कचौड़ियाँ, क्योंकि वो बाहर बैठी हुई थी, तो उससे पहले फिर मैंने इनके पापा को दे दिया कि ये लोग खा लें। और धनुष ने भी खा लिया था, क्योंकि मैं सेक ही रही थी, भोग वगैरह लगाया, गाय का निकाला। उसके बाद में फिर यहाँ पर मेरी थाली लग जाएगी। तो बस यहाँ पर रुद्राक्षी का बर्थडे था आज, उनका फर्स्ट बर्थडे था रुद्राक्षी का। वैसे तो हमारा प्लान था सेलिब्रेट करने का, बट बिकॉज ऑफ सम कॉजेज़ वो फेल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर। और फिर उसका सेलिब्रेशन के लिए फिर हम क्या ही करते, फिर हम सब होटल ही चले गए। अभी वो छोटी भी है तो समझती भी नहीं है, अभी नेक्स्ट ईयर वो बड़ी हो जाएगी तो फिर सब समझेगी। तो बस यहाँ पर एक प्रभु जी ने हमें एक तोहफ़ा दिया है और रुद्राक्षी के फॉर्म में। तो बस हम बहुत खुश हैं, और उसके आने से हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो गई है। और एक लड़की का होना हर परिवार में ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां ही होती हैं जो नटखट होती हैं और जो मतलब ऐसी हरकतें करती हैं जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो जाता है। कितनी भी थकान हो, अगर उसकी एक मुस्कुराहट देखने को मिल जाए तो वाकई में दिल बन जाता है। और कितना भी आप मतलब दुखी हो, परेशान हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका मन दुखी है, तो अगर बच्चा हंस के दिखा दे और थोड़ी सी शरारत कर दे आपके साथ, तो आपका मन सच में ही बहुत खुश हो जाता है उसकी स्माइल देख के। जब वो उठती है और सुबह हंसती है, स्माइल करती है, तो चाहे कितना भी मेरा काम पड़ा हो, बट उसको देखने के लिए कब उठेगी कब खेलेगी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और एक सपना ही था कि हमारे एक बेटी हो, और एक बेटा तो था। हमारी अब फैमिली पूरी हो गई, अब बस कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे दोनों बच्चे और हर किसी का बच्चा बना रहे हैं और खूब तरक्की करें बच्चे, घर के जो भी हैं और जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सबका बच्चा कुछ ना कुछ बने और स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, बुद्धिमान हो और खूब लंबी उम्र हो सब बच्चों की। तो बस यही मेरा था। और आज रुद्राक्षी का बर्थडे है, तो भगवान उसको बहुत सारे आशीर्वाद दे, यही दुआ है मेरी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर हम सब रेस्टोरेंट आ चुके थे। तो इनकी ताई ताऊ जी की फैमिली और छोटे बाबा अम्मा बुआ जी वगैरह थे। बस यहाँ पर हमने खाना पीना हो गया था, तो उसका तो मैंने कुछ भी शूट किया नहीं, क्योंकि रुद्राक्षी एक हाथ में लग रही थी। और उसके बाद में फिर यहाँ पर खाने पीने के बाद में यहाँ पर केक कट हो रहा था। केक जो हमने डिसाइड किया था, करके आए थे, वो एनी हाउ बना ही नहीं। तो फिर उसके बाद में फिर हम यहाँ पर ऐसे ही कोई केक ले आए। अब बस सबने खा पी लिया है और अब बस केक कट होगा। और डेकोरेशन का हमको पता नहीं था कि यहाँ पर पहले से बुक करना पड़ता है। एक बार हम गए थे तो डेकोरेट हो रहा था, तो हमें लगा कि शायद यहाँ पर एक अलग से रूम है डेकोरेट किया हुआ, बट उसका अलग से इनको बोलना पड़ता है, तब भी ये डेकोरेट करते हैं। तो ये इस चीज़ का हमें पता नहीं था। तो बस अब फिर सिंपली हमने यहाँ पर केक कट कर लिया रुद्राक्षी का। तो अब सब सेट हो रहे हैं कि कौन आएगा बीच में, कौन कट कराएगा। तो हमने बोला कि चाचा चाची हैं वो कट करा लेंगे। तो बस यहाँ पर इनके ताऊ जी और चाचा जी और चाची जी बैठे हैं, तो ये लोग कट कराएंगे रुद्राक्षी का। और बस सब अब रेडी हैं। तो बस अब यहाँ पर शुरू हो ही रहा है केक कट। इनके यहाँ पर फादर आ गए हैं। उसके बाद में फिर ये केक कभी ऐसे घुमा रहे, कभी कैसे घुमा रहे हैं बच्चे, कभी धनुष इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं। तो बच्चों का तो रहता ही है, कुछ ना कुछ अपना वो दिमाग लगाते ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। और रुद्राक्षी तो बिल्कुल तैयार थी कट करने के लिए।
क्योंकि अभी तक वो सबका केक कट करते हुए आई है, अब उसका टर्न आया उसका केक कट करने के लिए। तो यहाँ पर सब बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रुद्राक्षी। अपने आप काटेगी, अपने आप काटेगी। रुद्राक्षी को खवा दो। तो यहाँ पर केक कट हो चुका था, तो बस थोड़ा बहुत ये खाने पीने में लग गए कि रुद्राक्षी को सब लोग खिला रहे थे। और उसके बाद में फिर हम खा पी कर नीचे आ गए थे। ये बाहर का लुक था होटल का। तो बस यहाँ पर एक सेल्फी वगैरह ले ली। उसके बाद में मैं रुद्राक्षी को दर्शन कराने के लिए ले गई थी, क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ पर आती थी, जब मैं वॉक के लिए जाती थी तो हमेशा भगवान जी से भी प्रे करती थी कि हमें गुड़िया रानी दें। तो बस यहाँ पर अब जन्मदिन था इसका, तो लेकर आए थे इसको दर्शन कराने। इसको पहले जाना था बट हो नहीं पाया था, तो फिर हम लौटते में ही आ गए। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मंदिर में। पहले ये छोटा था, अब ये बड़ा हो रहा है और मंदिर पीछे की तरफ, और जो इसकी हाइट है वो भी ऊपर हो रही है। तो अभी इस पे वर्क चल रहा है। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ लैंटर पड़ रहा है इसके, और पीछे भी है। अब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और डिवाई का ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर जिन्हें बोलते हैं उनमें से एक श्री राम पधारी। और पीछे भी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है मंदिर, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो बस हम यहाँ से अब लौट रहे थे, और मिलते हैं आपसे कल एक